नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज हम पटना के फुलवारी शरीफ में हैं। यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा समाज की परेशानियों को उजागर करने की बात रखता है, ताबिश हसनैन, जो समाज के बीच में रहकर खासकर फुलवारी शरीफ की जो समस्या है, इसका साफ साफ और सीधा सीधा आरोप फुलवारी शरीफ चेयरमैन के ऊपर है। फुलवारी शरीफ आज से 50 साल पहले भी ऐसी था और आज भी ऐसी है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं फुलवारी शरीफ में देखने को मिल रहा है। नली गली जितने भी चीज़ है, नली बजाता हुआ, सड़क चौड़ीकरण होने के जगह पर संकीर्ण होता जा रहा है और बहुत सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन में ताबिश हसनैन ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आपको दिखा देंगे, आप जाके कभी देख लीजिए, एकदम लाइव बता देता हूँ मैं। रोड नंबर जाइए आप 4, ईसापुर फेडरल कॉलोनी। 2.5 साल हो गया हुआ, नाली ओवरफ्लो होती है, कोई रोड नहीं बनी है, सब जाके वहाँ देख चुके, कुछ नहीं हुआ हुआ। तीसरा, पेट्रोल आपका पुलिस स्टेशन के सामने एक नाला है, नाला अभी तक नहीं बना, आज 8 साल हो गया हुआ है। वो हर साल खुदता है, छोटा बनता है, खुदता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है। तीसरा ये, वो हमेशा कहते रहते हैं कि अगर हम हट जाएंगे तो कोई नॉन मुस्लिम आ जाएगा। इस बार नो नॉन मुस्लिम, नो मुस्लिम्स, वोट विल बी टोटली ऑन what you have done it. Give the report card to the public, to the जनता, जिसको आपको कहते हैं हम लोग। अगर आपने अच्छा काम किया होगा, जनता आपको वोट देगी। आपने अगर कुछ नहीं किया होगा तो आपको जनता उखाड़ के फेंक देगी। यही 3 मुद्दा रहेगा इस बार। ओनली परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस। इफ यू हैव परफॉर्म्ड यू विल बी देयर, इफ यू हैव नॉट परफॉर्म्ड यू विल पेरिश। आप क्या कहना चाहेंगे साधु से? मैं 2 सवाल जो है ना नगर परिषद के सुप्रीमो साहब से जो है ना बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश के साथ करूंगा कि आप हमारे बात का जवाब दे दें सर। कि आप ये बताइए कि जो है फ्लाईओवर को पास हुए हुए इतना साल हो गया, कार्य रुका हुआ है, वो कौन लोग हैं, कौन से जो है ना नेता, कौन से विभाग का जो है ना दबाव है कि ये काम रुका हुआ है, जबकि आपकी सरकार हमेशा रही, आप हमेशा सरकार के साथ रहे। ये मेरा सबसे पहला सवाल है सर। और दूसरा सवाल ये है सर कि जो है ना आप नाला जो है, नाला का जो है आप ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने जो है ना गली बना दिया, नाला बना दिया। तो आप ये बताएं कि 17 नंबर वार्ड में कितने सालों से आपने नाला, नली, गली नहीं बनवाया है, और अगर बनवाया है तो कब बनवाया है, और कौन कौन सा काम वार्ड नंबर 17 में किया है। मेरा सवाल अपनी जो है वार्ड पार्षद साहिबा से भी है, जनाब सैयदा यूसुफ, जो क्या नाम है उनका पूरा, यूसुफ, खलदा यूसुफ साहिबा से जो है ना ये सवाल है कि आप बताइए कि 17 साल में, 17 साल में कह 17 नंबर में आपने कितना विकास कार्य किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100% वही होता है। कोई भी वार्ड पार्षद, महिला वार्ड पार्षद जो है अपने वार्ड में नहीं जाती हैं। ये तो जो है ना उनके चेहरे के पीछे उनके या तो शौहर है, या तो भाई है, या जो भी है, ज्यादातर शौहरी है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हैंडपैक्ड हस्बैंड। क्या होना चाहिए, क्या कहना है आपका? अरे जिसको जिताया है उसको ना आना चाहिए, मेरा सी बात है। मेरा ये कहना है कि हम लोगों को जो है कोई भी कार्य करने वाले जितने जो है वार्ड पार्षदगण हैं या सभापतिगण हैं, कोई भी हैं, वो जमीन पे काम करने वाले चाहिए हमें, ना कि एसी में रहने वाले चाहिए। जो धूप में करेंगे वही रहेंगे। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। ए दीदी, ए मैया, ए भौजी, सुल्ला, एकदम मुत्तहिद रहिया, एक के जगह रहिया। इनकरा जो है ना ध्यान में रखिया है, ये 35 साल से बनी, अब किए तो इनकर देखल जाई। और जैसा कर रहे हैं वो विकास बताइए, आपकी जो है ना किस वार्ड में विकास है, कहाँ है विकास? अली बाबा 40 चोर, सॉरी ये वर्ड यूज करने के लिए। आपने कहा ना जो वार्ड काउंसलर है उनको सपोर्ट करते हैं, तो एक बात को आप समझिए। देखिए ये इलेक्शन सेकंड इलेक्शन है। मिस्टर चेयरमैन का जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है काम करने का, वो क्या था
कि वो सारे वार्ड कमिश्नर पहले चूज करते थे और मिस्टर चेयरमैन जो है सारे वार्ड कमिश्नर को पैसा दे देते थे, और पैसा देने के बाद जो है वो उनको सेलेक्ट कर लेता था। हसनैन साहब आपके ऊपर में एक ये बुनियाद बात है, उनको ये बात भाई मालूम ये नहीं इसका है। जवाब मैं दूंगा अच्छा ठीक माफी है, आप के इनको साथ। दे देंगे फिर हम देंगे। इनके नाम के आगे जनाब सैयद ताबिश हसनैन लगा हुआ है। ये बाई बर्थ जो है फुलवारी शरीफ के हैं, ठीक है ना, ये बाहरी नहीं है। इनके चचा हुजूर जो है सैयद मुमताज हसन आरफी साहब मरहूम सबसे पहले चेयरमैन थे, जो फुलवारी शरीफ में चेयरमैन ही नहीं होता था, खाकरोबी होता था। फारसी लफ्ज है ये खाकरोब। खाकरोब का मतलब होता है झाड़ू लगाना। तो जो है हमारे चचा हुजूर जनाब मुमताज हसन आरफी साहब ने अपना रजिस्टर जब पटकाया कि ये खाकरोबी मैं नहीं करवाऊंगा, यानी ये मैं झाड़ू वगैरह नहीं करवाऊंगा, तब इनके हाथ लगा था। उनके भतीजा को आप बोलते हैं अननोन पर्सन, और क्या क्या लफ्ज जो है ना मेंटल बोलते हैं। ये मेंटल अगर हैं तो ऐसे ही ऐसे मेंटलों की जरूरत पड़ गई है फुलवारी शरीफ को, खास करके पड़ गई है। समझ गए कि फुलवारी शरीफ के विकास में अब मेंटल ही आएगा, और आपका जो है ना नैया डुबो डालेगा। हम सारी जनता से अपील करते हैं, हम वोट नहीं मांगने बैठे हैं, हम आम आवाम हैं, हम अपनी दिल की गहराई से बोलते हैं। आप लोग एक बार परिवर्तन करके देखिए फुलवारी शरीफ में विकास क्या होता है। हम लोग नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद हर जगह का खाक छान के आए हैं, और अपनी दिल के अंदर, दिल की गहराई से बोल रहे हैं कि हमारे फुलवारी शरीफ में विकास जीरो है, -0 है। आप बोलते हैं सर विकास जीरो है जी। क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं अमिताभ जी के साथ में उन्होंने फीता काटने का काम करा, लगातार उद्घाटन किए जा रहे हैं। विकास का आरोप लगा रहे विकास नहीं हुआ। देखिए माननीय विधायक जी का तो नाम ही मत लीजिए। वो जीते तो कुर्ता फाड़ के जो है ना वो खुशी मनाए, और कुर्ता तो अपना फाड़े, मगर बाद में जो है ना सारी आवाम का कुर्ता फाड़ दिया। ऐसा कुर्ता फाड़ा है कि आवाम जो है ना कहीं की नहीं रही। हम लोगों का बचपना गुजरा है, जब शुरुआत इलेक्शन से लेके हमारे जो है माननीय विधायक जी थे, और अब फिर से दोबारा से आए हैं। हर कार्य में अगर दोषी कोई भी है, हमारे बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे हुए जितने जो है स्कॉलर्स, जितने यानी कि जितने समझदार लोग हैं, यही लोग हैं जिन्होंने विकास का जो है ना जनाजा निकाल दिया। इन लोगों ने विकास नहीं होने दिया, सिर्फ और सिर्फ अपना विकास देखा, अपने परिवार का विकास देखा, और कुछ नहीं देखा। सर आप लोग पे आरोप लग रहा है सर, ना आप दिवाली में जाते हैं, ना होली में जाते हैं, ना छठ पूजा में जाते हैं, ना रमजान में जाते हैं, ना बकरीद में जाते हैं। जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक के द्वारा टपक जाते हैं सर चुनाव में। ये बात आरोप लगाया था मेरे पास, ये इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे कहा। नो डाउट बरसाती मेंढक, हमें तो आप बोलने नहीं देंगे, हमें आप नहीं बोलने देंगे, मगर जैसी इलेक्शन का वक्त आएगा तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो राइट दिया है कि मैं बोलूंगा और बोलूंगा, इसके लिए चाहे जो हो जाए, सर कलम भी हो जाए, फिर भी बोलूंगा। तो हम तो जाते हैं, किसने कहा कि हम नहीं जाते हैं? आप हमको ईद में, अब हम फोटो जरूर हम नहीं खिंचाते उनके तरह। मैं वो फोटो नहीं खिंचा सकता कि भाई आज मैं यहाँ फीता काटने की, आज मैं वहाँ फीता काटने की। अच्छा भाई, आप जो कह रहे हैं, आपका जो सवाल था कि श्याम ऑनरेबल हमारे एमएलए जो हैं वो इनके साथ घूमते रहते हैं, तो ये सवाल का जवाब मैंने पिछले बार भी दिया था और अभी भी दे रहा हूँ। बस हमने एमएलए को चुना था, तो एमएलए सर को हमको समझ में नहीं आता श्याम क्यों लेके उनको घूम रहा है मिस्टर चेयरमैन को, या फिर मिस्टर चेयरमैन उनको लेके क्यों घूम रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो डिसॉल्व हो गया है ना, तो जब डिसॉल्व हो गया वो तो रिबन काटेंगे ही वो, और रिबन काटने में वो बात करते हैं इसकी जो अलाउड नहीं है, लेकिन हम भोली भाली जनता को समझ में नहीं आता। इसीलिए आप देखिए उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर चेयरमैन को, जितने भी वार्ड काउंसिलर सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सपोर्ट कर रहे हैं? जो उनके द्वारा खरीदा गया है। ये मिस्टर आरफी हैं, हम आपको चैलेंज करते हैं कि उनको एबीसीडी नहीं मालूम है, उनसे कहिए कि आसमान पे थूके नहीं। वो हमसे कहते हैं कि वो बंदा बाहर से आए, अरे भाई बाहर से हर कोई पढ़ के आता है, उनको तो मेरा हाथ और पैर चूमना चाहिए कि मैं बाहर से पढ़ के आके अपनी लाइविश लाइफ को छोड़ के फुलवारी शरीफ के लिए मैं सोच रहा हूँ।
और मेरे पागलपन को, पढ़ाई को होके मैं पागल होके यहाँ वापस आ गया, और वो 40 साल तक फुलवारी शरीफ के पीएनपी को लूट रहे थे, वो पागल हो गए। उनका पहला वर्ड ही जो पागल है उनको हरा चुका हुआ है, वो बौखला गए। पहले कोई उनसे क्वेश्चंस नहीं कर पाता था, कोई पूछता नहीं था। वार्ड कमिश्नर 28 थे, 28 में से 16 जो थे उनके तरफ के थे, 12 जो बेचारे दूसरे के तरफ थे। ये पैसा दे के 16 को उन्होंने खरीद लिया, तो ऑटोमेटिकली जो है उनको वो जीत गए, वो बन गए। अब उनको पैसा मिल नहीं रहा है। अब जब पैसा नहीं मिल रहा है तो भरे करें, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। आपने देखा है बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 40 नाम है। वो जितना बड़ा बोर्ड होता है ना उतना बड़ा डर है, और अली बाबा 40 चोर हैं। सर बोले कि सांप्रदायिकता से दूर रहो, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोलूंगा इस बात इनका सवाल का जवाब ये देंगे। सांप्रदायिकता की आप बात करते हैं जनाब, आप हर इंसान का माइंड सेट कर दिया। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि मैं सेकुलर हूं। आपने बच्चों के जहन में बैठा दिया कि कोई हिंदू आ जाएगा तो जो है फलाना काम हो जाएगा, हिंदू आ जाएगा तो मुसलमान परेशान हो जाएगा। माइंड सेट तो आपने कर रखा है, हम उस माइंड सेट से आप बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं आवाम को। और इस बार वो उसका उल्टा होगा। आप जितना माइंड सेट करेंगे हिंदू मुस्लिम, उतना ही आपको आवाम जो है ना जीरो पर लाने का कोशिश करेगी। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। ए दीदी, ए मैया, ए बौजी, सुल्ला, एकदम मुत्तहिद रहिया, एक के जगह रहिया। इनका जो है ना ध्यान में रखिया है, ये 35 साल से बनी, अब किए तो इनकर देखल जाई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।